हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बच्चों? ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, ठीक है ना? तो पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी, ठीक है। ठीक है, तो जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग बेफिक्र होकर रहिए, ठीक है। आप लोग को साइंस में जो हम टारगेट रखे हैं कि 20 आउट ऑफ 20 आपको लाना है, तो आप लोग लेके आओगे, ठीक है ना? आप लोग बस सेशन अटेंड करते रहो, वीडियो देखते रहो, एमसीक्यू क्वेश्चन देखते रहो, पूरे नंबर आएंगे आप पे, ठीक है ना? परेशान ना हो आप उसके लिए, ठीक है ना? ठीक है। और मेरे साथ बने रहो आप लोग, ठीक ना? भरोसा रखो, ठीक है। आएंगे नंबर आपके, ठीक है। सिलेक्शन होगा, ठीक है। एडमिशन होगा आपका सीएचएस में, ठीक है। परेशान ना होइए आप लोग, ठीक है। सीएचएस में होगा या आप देखिए, कंपटीशन है, ठीक है ना? कंपटीशन है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन है, ठीक है ना? तो नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना? तो नॉलेज नॉलेज अगर आपके पास है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं आपको काम करेगा। अभी आप छोटे हो, बड़े हो गए, ठीक है ना? ठीक है, बड़े हो गए तो और भी कंपटीशन है आपको, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम पास करने हैं, ठीक है ना? तो नॉलेज रखोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आगे भी काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पढ़ते रहिए, ठीक है ना? डिमोटिवेट नहीं हुआ जाता है कभी भी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए चलिए इसी के साथ जो है कि आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है। ठीक है, और हाँ एक बात और, जो हमारी जो आवाज़ आ रही थी, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताया नहीं कि मतलब कि कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है ना? ठीक है, सही है। कल कल की वीडियो में सही आवाज़ आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए आप लोग के लिए माइक पकड़ के हाथ में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना, आवाज़ की वजह से, ठीक है ना? तो कुछ सेटिंग गड़बड़ है, ठीक है ना? वो सेटिंग समझ में आ जाएगी ना, तो फिर हम सही हो जाएगा, ठीक है ना? फिर ऐसे लगा के पढ़ाऊंगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं आप लोग के लिए कुछ भी, ठीक है। बस आप लोग पढ़ो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना? चलिए, तो जो आज का जो चैप्टर है हमारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फ्रेंड एंड फ्यू, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसका एमसीक्यू देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है ना? चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे वो गया होगा। पहला क्वेश्चन है, टीनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज आर कॉल्ड, ठीक है ना? मतलब वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिखा ही है यहाँ पे, जब चैप्टर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज, ठीक है। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? ईस्ट, माइक्रोब्स, वायरस, अमीबा, ठीक है। तो इसको और क्या बोला जाता है? माइक्रोब्स बोला जाता है, ठीक है ना? और कुछ दूसरा ऑप्शन ना लगाइएगा, ठीक है, माइक्रोब्स। ठीक, चलिए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फंगस कैन बी सीन विथ द, ठीक है, फंगस को कैसे देख सकते हैं हम लोग? ठीक है, ऑप्शन दो ही है, तीनों तीनों ऑप्शन है, सॉरी। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाई ग्लास, और बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो आप लोग को बता दो कि टेलीस्कोप से हम लोग माइक्रो या फंगस नहीं देखते हैं, टेलीस्कोप से हम लोग आसमान में देखते हैं, ठीक है ना, स्टार्स देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइक्रोस्कोप से और मैग्नीफाई ग्लास से क्या होता है, फंगस को हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर आल्सो नोन एज, ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? पैथोजन बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स होगा ही नहीं, ठीक है, एंटीजन भी नहीं होगा, फंगी जाहिर से नहीं होगा, तो क्या होगा? ये पैथोजन होगा, ठीक है ना। फंगी तो खुद ही एक वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन डिजीज कौन सा होती है? पैथोजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पैथोजन आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, पैथोजन को और क्या कहा जाता है बताइए तो? जर्म्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, कैरियर, क्या कहा जाता है बताइए? पैथोजन को और क्या कहा जाता है बताइए? तो पैथोजन को और कहा जाता है जर्म्स, ठीक है ना, जर्म्स होता है ये पैथोजन, एक तरह के क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बैक्टीरिया आर डैश ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, या बाई सेलुलर है, ट्राई सेलुलर है? तो बैक्टीरिया जो है कि क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बेसिल आर द बैक्टीरिया डेट आर, ठीक है, बेसिल्स कौन सी बैक्टीरिया बताइए तो? रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, कॉमा बैक्टीरिया है, करव बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया है, कैसा है बताइए? बताइए तो ये क्या है? रॉड शेप, ठीक है ना, ये रॉड शेप जो बेसिल्स बैक्टीरिया है वो रॉड शेप होता है उसका, ठीक है ना। तो देखिए, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, ठीक है, जो स्फेरिकल शेप के ये बैक्टीरिया होती है उनको क्या बोला जाता है बताइए? बेसिल बोला जाता है, बेसिल तो होगा नहीं, वैसे रॉड शेप हो गया ऊपर, ठीक है, विब्रियो,
ठीक है, स्पायरलिया क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कोक्स कोकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल, ठीक है, प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है, जो जो सिंपल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बताइए बताइए, उनको बोला जाता है एल्गी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मीडियम डेट ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन वन इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जो पैथोजन एक आदमी से दूसरे, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जब ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए। फंगस बोलते हैं, जम्स बोलते हैं, ठीक है, कैरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। कैरियर मतलब क्या होता है, ले जाना, यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मेडिसिन डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मोन, नहीं, हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेडिसिन डेट किल्ड और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज। बताइए, मतलब जो मेडिसिन आती है, ठीक है, जिससे जो डिजीज होता है या जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मतलब मर जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है बताइए। तो एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, एंटीजन, वैक्सीन, क्या होता है बताइए, क्या होता है, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है ना, चलिए एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, द प्रोसेस इन विच सुगर इन द फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ठीक है, ये आप बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है ना, कि जिस प्रोसेस से, ठीक है, शुगर, ठीक है, फूड में शुगर ट्रांसपोर्ट होके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से जो है कि अल्कोहल बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें मिलाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको किस किस प्रोसेस से मिलाया जाता है, किस कौन सा प्रोसेस है उसको, ये तो वो होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा इसमें, ये यहाँ दिखे आपको कि किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो रहा है अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। ठीक है, इसका कौन, इसका वो है फर्मेंटेशन है, कौन था, लुइस पास्चर। ठीक है, ठीक है, याद रखिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, द फंगस दैट इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी एंड बेवरेज इंडस्ट्री इज, मान लीजिए वो फंगस का नाम बताइए जो बेकरी और बेवरेज इंडस्ट्री में, मतलब जहाँ केक ब्रेड बनता हो वहाँ पे यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा में फंगस है वो, तो वो याद रखिए वो ईस्ट है। ठीक है, जो आप ब्रेड खाते हो ना, ठीक है ना, ब्रेड तो खाते ही होगे, जो ब्रेड में जो छोटा छोटा टीनी वो हो जाता है, ठीक है, होल हो जाता है, वो किसके लिए होता है, वो ईस्ट के लिए होता है। जब ईस्ट में जो अपना जो ब्रीथ करता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक होल बना देता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, वो ईस्ट से बनता है। ठीक है ना, ईस्ट से, उसमें जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे उसको भी गूंथते ईस्ट डाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, ग्रेडिया इज लिस्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, जो ग्रेडिया होता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है बताइए। फंगी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ में रखा जाता है, बैक्टीरिया में रखा जाता है, एल्गी में रखा जाता है, तो बताइए ग्रेडिया को रखा जाता है प्रोटोजोआ में। ठीक है, ध्यान से देखिए, ग्रेडिया को किस कैटेगरी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ में। ठीक है ना, अब देखिए प्रोटोजोआ की बात आई है तो प्रोटोजोआ से एक बीमारी भी होती है, आप लोग को पता होगा, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया होती है इससे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, मान लीजिए वो सब्सटेंस का यूज किया जाता है जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, बढ़ती है, अगर कोई डिजीज होता है उसे लड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कोरोना डिजीज आया था ना, तो इम्यूनिटी लोगों की कम होती थी, तो वो डिजीज पकड़ लेता था, तो फिर हम लोग वैक्सीन लगाना शुरू किए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन बताइए, वही होगा। देखिए आप आंसर बता दिए बातों बातों में, ये क्या होगा, वैक्सीन, वैक्सीनेशन होता है। ठीक है ना, इम्यूनिटी ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना, हाउ मच नाइट्रोजन इन इज प्रेजेंट इन द, क्या है ये, एटोमोस्फेयर। एटोमोस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%। बहुत ध्यान रखिएगा ये। ठीक है ना, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, और बाकी परसेंट क्या होता है, जिसमें से 20 पॉइंट कुछ पर 86 या कुछ परसेंट क्या होता है वो बताइए, ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, 0.00 कुछ परसेंट कार्बन होता है। ठीक है, 0.98% आर्गन होता है। ठीक है ना, तो ये कंपोजिशन होता है, बाकी टोटल मिला के 100 हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि पूरे अर्थ पे, ठीक है, पूरे अर्थ पे वाटर कितना पाया जाता है, ठीक है, 70%। ठीक है,
तो बहुत लोग जानते हैं ना कि अब नाइट्रोजन और वाटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन एटमोसफेयर पे आता है और वाटर कहाँ, अर्थ से पाया जाता है, ठीक है ना। तो अर्थ पर 70% वाटर पाया जाता है और नाइट्रोजन एटमोसफियर में 78% पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए अब देखिए ऊपर बात की है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। जो मलेरिया और डिजीज होती है वो किस टाइप के माइक्रोब से जो है कि फॉर्म्ड होती है, बताइए। अभी बताया ना ऊपर, प्रोटोजोआ, ठीक है। जो ऊपर ग्रेडिया थी वो भी प्रोटोजोआ से, वो भी प्रोटोजोआ, ठीक है। देखिए, कॉमन कोल्ड इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। जो कॉमन कोल्ड होता है ना, ठीक है, जो खांसी जुकाम हो जाता है वो किस टाइप के माइक्रोब से होता है, बताइए तो। वो होता है आपका वायरस से। मान लो आप कोई को कॉमन कोल्ड सामने वाले को हुआ है, आपसे बात कर रहा है, छींक दिया, ठीक है, छींका, तो छींका तो क्या निकलता है, वायरस निकलते हैं, वायरस आपके अंदर चले जाते हैं, फिर वो अंदर जाके इन्फेक्टेड कर देते हैं, फिर आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, आप भी किसी से घर में बात करोगे, ठीक है, फिर आप छींकोगे, फिर घर वालों को हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायरस क्या होता है, ये वायरस ऐसे ही फैलता है, एयर टू एयर, ठीक है। ये होता है, जो वायरस होता है वो क्या होता है, एयर टू एयर फैलता है, ठीक है ना। एयर से लेके एयर में, ठीक है, एयर में रहेगा, बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, दूसरे बॉडी फिर छींकेगी, फिर एयर में जाएगा, फिर दूसरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड वायरस से ही होता है, ठीक है ना। खांसते हैं ना हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। अब बहुत तरह का होता है, ठीक है। डॉग डॉग कॉफ भी होता है, ठीक है ना, उसको कुत्ता खांसी बोलते हैं, बिल्कुल लोग एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं खांसते खांसते, ठीक है ना। बहुत तरह का कोल्ड होता है, बाद में कभी इस बाद में देखेंगे, ठीक है। हाई लेवल हो जाएगा वो ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाई अ फंगस, ठीक है। अब देखिए, फंगस से कौन सा डिजीज होता है, कोलरा, कोलरा होगा ही नहीं, कॉमन कोल्ड अभी पढ़े हैं, वायरस से होता है, ठीक है। रिंग वॉर्म, डेंगू, डेंगू भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिंग वॉर्म, ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं सोच देखे हो कि खास खास हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उस, दाग खास हो जाता है, फिर लोग ऐसे खुजली करने लगते हैं, ठीक है। वो क्या लगता है, फंगस लगने लगता है, ठीक है ना। लोग खुजली करेंगे ऐसे, खुजाते खुजाते लाल कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत लोगों का तो मतलब दाग खांसी से चलता रहता है, ठीक है ना। वो जेनेटिक भी होता है, पापा को हुआ, फिर बच्चे को होगा, फिर उनके बच्चे को होगा, ठीक है। तो ऐसे भी चलता है, ठीक है। तो ये फंगस, फंगस से ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट, ठीक है। जो एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, वो किसके लिए अफेक्ट होता है, किसके किसके वो अफेक्ट होता है, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, और क्या है ये, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों में। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। जो एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। वायरस के लिए वैक्सीन लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पेंसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन किसने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक लगा लीजिए इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा, ये आता है, बहुत बार आता है, ठीक है ना। आप ही के नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में आता है। तो पेंसिलिन किसने को ढूंढा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी में ऑप्शन आया तो बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो एडवन जेनर है ना, वो उन्होंने जो है कि स्मॉल पॉक्स, ठीक है, याद रखिए, लुइस पास्चर फर्मेंटेशन, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन, सॉरी, ठीक है, पेंसिलिन, ठीक है, याद रखिए यहीं पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, लिखिए, पढ़िए, मशरूम, मशरूम, ठीक है, बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, ठीक है, मशरूम जो है कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बताइए तो। ठीक है, एल्गी से करता है, वायरस से करता है, फंगी से करता है, किससे करता है, तो फंगी से करता है। जो मशरूम खाते हैं ना, वो फंगी होता है, ठीक है ना। ठीक है, फायदा भी करता है, बहुत सारे मशरूम नुकसान भी करते हैं, खाते भी नहीं है, जहरीले होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अमीबा बिलोंग्स टू, ठीक है, अमीबा किससे बिलोंग करता है, एल्गी से बिलोंग करता है, फंगस से बिलोंग करता है, प्रोटोजुआ से करता है, वायरस से करता है, तो ये प्रोटोजुआ से करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इज, ठीक है, अभी ऊपर बताया हूँ ना, कुछ देर पहले ही तो बताया हूँ अभी, ठीक है, कि फर्मेंटेशन का किसने डिस्कवर किया था, तो लुइस पास्चर ने, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ए एंड बी, नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है, तो ये दोनों होता है बच्चों, ठीक है ना, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग, कॉमा, प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड, ठीक है, कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिजीजेस कॉज करता है, किस में, ह्यूमन बींग में भी, प्लांट में भी और एनिमल में भी, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कैरियर बोलते हैं, मॉस्किटोज बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है, बताइए क्या बोलते हैं इसमें,
तो उसको बोलते हैं पैथोजोन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए अभी बताया हूं ना कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तीनों का तीनों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। द एल्गी कॉमनली यूज एज अ फर्टिलाइजर आर। ठीक है, द एल्गी मतलब वो एल्गी का मतलब नाम बताना है अपने को जो फर्टिलाइजर के लिए मोस्टली यूज होता है, तो वो ब्लू ग्री एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरिया और। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए। वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआन बोलते हैं, ठीक है, या फंगी बोलते हैं, या एल्गी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो छोटे होते हैं बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं वायरस। ठीक है ना, वायरस दिखते ही नहीं कभी आपको। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म होता है 29 क्वेश्चन से, 29 क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ कि ये इफेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आएंगे आप लोगों के। ठीक है, परेशान ना होइए आप लोग। ठीक है ना, बस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, मान लीजिए आप लोग के पास समरी पढ़ने का टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को पढ़िए अच्छे से। ठीक है, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए हम आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोग पढ़े ही होंगे, जाहिर सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका दूसरा चैप्टर ही हमको लग रहा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे ध्यान से। ठीक है, तो परेशान ना होइए। ठीक है, आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ठीक है, चलिए फिर, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको बताइए, बस पढ़ना ही है, बस पढ़ के चले जाएंगे आप लोग? नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और कमेंट करिए। ठीक है ना, ताकि कुछ हमें भी सपोर्ट मिले। ठीक है, तभी तो मोटिवेट होंगे हम। ठीक है, नहीं तो पता चला कि अब हम आप लोग को कंटेंट दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आप लोग देते जा रहे हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है ना, तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या करें, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब किए और दूसरे को भी, जो भी आपका फ्रेंड है, ठीक है, यार दोस्त हैं, उनको आप क्या करें, शेयर करिए। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।